उत्तराखंड में मतदान के बहिष्कार पर सीएम धामी ने तलब की रिपोर्ट। प्रमुख सचिव को कार्रवाई के दिए निर्देश। 35 से ज्यादा गांव के लोगों ने किया था वोट बहिष्कार। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट। कहा, पहले 5 दिनों में 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। अन्य पर्यटन स्थलों में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। हरिद्वार के ज्वालापुर में युवक की मारपीट का वीडियो वायरल। जुड्स कंट्री में घुसकर किया युवक पर हमला। मारपीट में युवक का कान का पर्दा फटा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले सीधा रुख कर लेते हैं खबरों का, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के 37 से अधिक गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता दिखाते हुए प्रमुख सचिव सुधांशु को तलब करते हुए जनता की नाराजगी की वजह और प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित ही यह चुनाव आयोग और प्रशासन का फेलियर है। यदि इतने गांव के लोग नाराज थे, सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए और संबंधित पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तंत्र में एक बड़ी घटना मैं इसको मानता हूं कि इतने सारे लोग अगर चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो सोचना तो पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लिया, प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी है, ये अपने आप में अच्छी पहल उन्होंने की है। और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है और चुनाव आयोग का भी कहीं फेल्योर है कि निश्चित तौर पर उनके पास सूचनाएं रही होंगी, क्योंकि हमारा खुफिया तंत्र है जो कहाँ क्या घटनाएं हो रही है इसकी जानकारी समय देता रहता है। अगर प्रशासन समय पर सक्रिय हो जाता और उन लोगों से वार्ता करता और उनकी समस्या के समाधान के लिए कदम उठाता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमियां मैं मानता हूं और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं निश्चित तौर पर उनको दंडित होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में मतदान हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड में 35 से ज्यादा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की नाराजगी गंभीरता से ली और मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट की तलब की। आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश देने के साथ साथ प्रशासन से बहिष्कार करने वाले गांवों का ब्यौरा भी मांगा। आपको बता दें कि मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों का मुख्य मुद्दा सड़क निर्माण है। विकासनगर की कैनाल बाईपास रोड आने जाने वालों के लिए मुसीबत बन चुकी है, जहां अक्सर भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन अब यहां ट्रैफिक ही नहीं, बड़े बड़े गड्ढे भी परेशानी बने हुए हैं। सड़क के बीचों बीच बने गहरे गड्ढे न सिर्फ वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि बाइक सवार भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। बीते साल ही विभाग ने मरम्मत का कार्य किया था और अब रोड पर लगी टाइल्स उखड़ने लगी है। धूल के गुब्बार और कीचड़ लोगों के घरों में घुस रहे हैं। बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदार सिंचाई विभाग ने बताया कि इसका काम पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दिया गया। दोनों के बीच जो फंसी खस्ताहाल रोड आमजन के लिए समस्या बनी हुई है। अभी रोड की बहुत हालत खराब है, रोड में काफ़ी गड्ढे हैं। कल रात थोड़ी सी बारिश हुई थी, काफ़ी पानी भर गया था, तालाब जैसे हो गया था पूरा रोड, और घर बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बहुत दिक्कत हो रही है। कल के दिन जब ज़्यादा बारिश होगी तो बीमारियां पैदा होंगी, पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काफ़ी मोहल्ले के दोस्तों के बच्चों के एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं आए दिन, कोई ना कोई गिरा पड़ा मरता ही रहता है। मेरा रोज़ दिन का आना जाना यही इसी मार्ग से है और मेरे को काफ़ी टाइम से ये देख रही हूँ, काफ़ी गड्ढे हैं और आते जाते एक्सीडेंट वगैरह, गिरने वगैरह से भी मैं बची हूँ। और इस बारे में विधायक जी से भी बोला था एक बार, पर इस विषय में कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। और मैं चाहूँगी सरकार से कि जल्द से जल्द इस मार्ग पे, इस बारे में हमने काफ़ी विभाग को अवगत कराया है कि यहाँ की जो भी समस्या है जल्दी से यहाँ का निराकरण करें। लेकिन अभी तक आचार संहिता से पहले कुछ यहाँ का अभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि बस कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी हो चुके हैं। लोगों के अंदेशा का हमेशा बनाए रहता है एक्सीडेंट्स का, तो तब भी विभाग नींद से नहीं जाग रहा है, वो सो रहा है।
प्रदेश भर में अगले 1 से 2 दिन तक अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। पहाड़ी जिले जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 27 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है। मौसम विभाग निदेशक बिक्रम सिंह ने इसकी जानकारी दी है। इस समय आप देख ही रहे हैं कि बहुत एक्टिविटी नहीं है। आज और कल की अगर बात कर लें, आज आपकी 22 तारीख है और कल 23 है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, फीबल है, तो उसका जो थोड़ा बहुत असर है अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें हल्की एक्टिविटी जो है आज और कल अगर मैं कहूँ तो आइसोलेटेड टाइप की जो है वो मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। और छुटपुट आप कह सकते हैं जो देहरादून के हिल्स है या टेहरी की जो हिल्स है उनमें थोड़े बहुत जो है एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप वेरी लाइट वो रह सकती है आज और कल में। फिर उसके बाद देखेंगे 24, 25, 26 अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ड्राई रहने वाला है। हाई रिचेज में छुटपुट हो तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। चलिए देहरादून से आपको खबर बता दें, बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे येलो अलर्ट जारी रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मैदानी जिलों में प्रति घंटा रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा रोड पर लपकना नाले में युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक कामरान जसपुर का निवासी था, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी और नशे का आदी था, जो कई सालों से बीमार भी था। परिजन कुछ दिनों पहले ही कामरान को नशा मुक्ति केंद्र मुरादाबाद लेकर आए थे। थराली कुराड़ पारथा मोटर मार्ग पर इन दिनों डामरीकरण का कार्य चल रहा है। वहीं ग्रामीण लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहे इस डामरीकरण कार्य से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। डामरीकरण में गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर एक ग्रामीण ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दिया। वीडियो में ग्रामीण का आरोप लगाते हुए ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। विभाग की देखरेख में चल रहे इस डामरीकरण कार्य में सीधे मिट्टी के ही ऊपर डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है और बिछाए गए डामरीकरण के ऊपर चलने भर से ही डामरीकरण उखड़ने लगा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डामर उखड़ रहा है। के ऊपर से डामरीकरण कर रहे हैं। बस में 2-3 दिन ही हो के गांव वालों ने आवाज उठाई, पारथा वालों ने बोला कि इसमें मिट्टी के ऊपर डामरीकरण हो रहा है और चलते ही डामर उखड़ जा रहा है, तो उसमें गुणवत्ता नहीं है। और बस में पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुरोध करता हूँ कि इसमें संज्ञान लें और जिससे भी अनुरोध करता हूँ कि आप साइट पे जाके देखें। धारपट्टी के लोगों का दुर्भाग्य है कि इस सड़क के लिए हम लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा और बड़े लंबे संघर्ष के बाद इस समय जब वित्तीय स्वीकृति हुई और उसके बाद अब जब काम शुरू कर दिया गया है ठेकेदार के द्वारा, तो कामों की गुणवत्ता कई जगह वैसी है नहीं जिस हिसाब से जो मानक थे, मानकों के आधार पर कार्य नहीं किया जा रहा है। और अब जब पारथा से डामरीकरण इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है तो स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो सड़क पर मिट्टी बिछाई गई है और मिट्टी के ऊपर सीधा डामर किया जा रहा है और जिससे जो डामर है वो उखड़ने लग गया है। तो अभी शुरुआती स्टेज में ये स्थिति है, तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि 6 से 7 महीने ये सड़क का जो डामरीकरण है वो चल पाएगा। तो स्थानीय लोगों का इस बात को लेकर विरोध है कि जो गुणवत्ता है, जो मानक है, उनके आधार पर काम होना चाहिए। और यदि ठेकेदार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास यही मानक है, तो हम जो संबंधित विभाग है उससे यही कहना चाहेंगे कि आप इस बारे में संज्ञान लें। उत्तराखंड में जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सारी गांव के जंगलों में शनिवार देर रात आग लग गई। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल राख हो गए। वहीं जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई थी। इसे मिलाकर वनाग्नि की घटनाएं अब बढ़कर 373 हो चुकी है। आग से पहाड़ धुआं धुआं हो रहे हैं। राज्य में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं।
लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी चुटकी लेते हुए नजर आई है। दरअसल आपको बता दें कि लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ट्रैग करते हुए कहा कि अब नमामि गंगे योजना यहां भी शुरू की जाएगी या नहीं। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम दिलीप रावत की बात का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के आरोप लगे हैं वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में शामिल हो रहे हैं। जनता पार्टी के जो विधायक हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने जो बात कही उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वॉशिंग मशीन है, जिन पे दुनिया भर के आरोप लगे हैं, ईडी, सीबीआई और दुनिया भर की इंटेलिजेंस जिन नेताओं के पीछे लगी हुई है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में समायोजित हो गए। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। तो उसमें इतने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए हैं, जिससे उनकी गंगा ही पूरी मैली हो गई है। अब इसका जो आपने हश्र देखा, चुनाव वाले दिन इनके बस्ते लगाने वाले नजर नहीं आए। अगर जिस प्रकार से हमको चुनाव वॉर रूम में लोगों की सूचनाएं मिल रही थी कि उनके बस्ते कहीं नजर नहीं आए। खुद इनके नेताओं ने कहा कि जो इनके पन्ना प्रमुख हैं वो फील्ड में नहीं नजर आए, वो सिर्फ सेल्फी लेने तक सीमित हो गए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जनता का रुख किस ओर है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सितारगंज के रिटायर्ड चेयरमैन हरीश दुबे ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत कम होने से सत्ताधारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा में पेपर लीक जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच गई और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। इतना ही नहीं, अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर उजाड़ने का काम किया गया, इससे भी जनता नाराज दिखाई दी। ऐसे ही मतदाता भाजपा को हराने के लिए वोट डालने पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस को फायदा जरूर होगा और पार्टी सत्ता में फिर से वापसी करेगी। देखिए मुद्दे क्या थे, मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बच्चों के पेपर लीक का मुद्दा था और उसके बाद लोकल में जो ये तोड़फोड़ हुई G20 के नाम पर, कभी रोड को चौड़ा करने के नाम पे लोगों के घर उजाड़ दिए गए, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, लोगों को बेसहारा कर दिया गया, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लोगों को ब्लैकमेलिंग करी गई। ये सारे मुद्दे छाए रहे और इसको लेकर जो है कि जो मतदाता लाइन में जाकर लगा, वो मतदाता था जो हराने के लिए इस बार लगा, सत्ता को पलटने के लिए लगा, परिवर्तन के लिए लगा। वो मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचा और जो मतदाता इस भरोसे बैठा हुआ कि सब कुछ तो चल रहा है, सब लहर चल रही है और जो लहर वाली थी, लहर में अपने आप वोट पड़ जाएगा, वो मतदाता 5 बज गए, पोलिंग का समय समाप्त हो गया, वो घरों में ही सोता रहे। प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज दून अस्पताल में कार्डियो की व्यवस्था एक ही डॉक्टर के भरोसे चल रही है। दून मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कार्डियो विभाग में हमारे यहाँ स्टाफ की कमी के कारण थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आ रही है, लेकिन कार्डियो के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और चुनाव आचार संहिता के चलते अस्पताल में व्यवस्था बनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में एक गर्भवती महिला की बोफ बिनोनिम करके हमने उसकी जान बचाई है। इसमें स्टाफ की कमी महसूस हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक मतलब समझिए टेम्प्रेरी मेजर बनाकर उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हाँ, स्टाफ की कमी से कुछ जगह प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपने साथ में ये भी देखा हुआ कि अभी एक प्रेग्नेंट महिला के उसकी वॉल्वुलोटोमी कर उसकी जान भी बचाई गई। ये भी पेपर में आप ही लोगों के माध्यम से छपा भी है। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ चूंकि स्टाफ की कमी है, उन सब के लिए चुनाव के वक्त वो चीज़ पूरी नहीं की जा सकती थी आचार संहिता के चलते, लेकिन अब चूंकि अब चुनाव पूरे हो चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सुचारू रूप से चलने लग जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू किया था। रविवार को 1 लाख से अधिक यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण कराया। 7 दिन में पंजीकरण की संख्या 12,48,000 तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल 1 सप्ताह में लगभग 4 लाख यात्रियों ने पंजीकरण किया था। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां तेज है। अभी तैयारी कर रही है और मजबूती के साथ चारधाम यात्रा की तैयारी करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि अभी से बिजली, पानी, रास्ते
स्वास्थ्य इन सुविधाओं की तरफ ध्यान दे और जो यात्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम करे और उनकी रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी बात है, ये शुभ संकेत भी है, उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार चार धाम के प्रति कभी संवेदनशील नहीं रहती है, न वो चार धाम यात्रा की कोई ढंग से व्यवस्था कर पाती है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। देखिए, पिछली बार 56 लाख से ज्यादा यात्री हमारे चार धाम यात्रा में आए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्थाएं की थी, जिस प्रकार से आस्था लोगों की बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड देवभूमि में लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, तो इस बार भी हमारी यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। और अभी तक चार धाम के लिए 12 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। पहली सेवाएं जून तक ही बुक हो गई है, तो मान के चले इस बार भी यात्रा और अच्छी होने वाली है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है कि यात्राओं की व्यवस्थाओं के लेके हम लोग मुकम्मल तैयारी कर लें, ताकि आने वाला श्रद्धालु या यात्री किसी प्रकार की कोई दिक्कत। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के 35 से ज्यादा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इसके चलते सीएम धामी ने लोगों की नाराजगी को गंभीरता से लिया है और मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट तलब की। सीएम ने प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश देने के साथ ही प्रशासन से बहिष्कार करने वाले गांवों का ब्यौरा भी मांगा है। आपको बता दें कि मतदान का बहिष्कार करने वालों का मुख्य मुद्दा सड़क रहा। खबर लक्सर से है, जहां लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भाजपा चुनाव कार्यालय पर प्रभारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कार्यालय का समापन कर दिया है। साथ ही अपने प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया। साथ ही जीत के बाद चुनाव कार्यालय पर फिर जनता का सम्मान करने की बात कही। हालांकि चुनाव कार्यालय प्रभारी सोमेश्वर गिरी ने पार्टी कार्यकर्ता पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर से बाहर निकलने में नाकामयाब रहे, जिससे मत प्रतिशत कम देखने को मिला। हालांकि उन्होंने अपने प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का 1.5 लाख से अधिक मतों से जीतने का दावा किया। 1.5 लाख मतों से हमारी हरिद्वार सीट पर हमारे त्रिवेंद्र रावत जी विजयी होंगे। और आज तो हम लोग अपने गिरी जी का सम्मान करने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आज हमारे कार्यालय का समापन हो रहा है। हमारे भाई गिरी जी ने पिछले लगातार कई दिनों से कार्यालय का इतना अच्छा चलाया, यहाँ पे सभी तरह के लोग आए, सब इन्होंने बातें सुनी, सबको संतुष्ट किया और इतना अच्छा कार्यकाल रहा कि सब लोग यहाँ पे जो भी कार्यालय बहुत खुश हो गया। इन्होंने उसकी हर तरह से सेवा की, हर तरह से संतुष्ट किया और आज हम इसी काम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 1.5 लाख मतों से विजयी होंगे। भाई मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि हम जो है चुनाव जीते रहे हैं, अच्छी वोट तो जीते रहे हैं। हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा कौन क्या कहां से लड़ रहा था। कुछ मतदान लक्ष्य में कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी वोट तो जीते रहे हैं। पार्टी ने जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे सब भाइयों का प्यार मिला, इसने मिला। इनकी वजह से मैं जो 1 महीना पूरा अपना कार्यक्रम बढ़िया कर पाया। अब मुझे 20 साल होगी सेवा करते हुए, लगातार करता हूँ। अब मैं कावड़ों सेवा करता हूँ फ्री सेवा में, उसमें मुझे डीजीपी हर साल सम्मानित करते हैं एक ईमानदारी के नाते से। और बाकी जनता के ऊपर बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था, पहले कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, आज इसका समापन हो रहा है। इनके जो प्रभारी थे गिरी जी, ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ और जुझारू पहले से ही कार्य संभालते आए हैं ये लोग और आज भी इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ में ये कार्य निभाया है और सब लोगों की बात भी सुनी इन लोगों ने, लेकिन अपनी कर्मठता से हटे नहीं है और अपना बहुत अच्छा अपना कार्यभार संभाला इन्होंने। और आज हम कहते हैं कि मोदी जी जीतेंगे जरूर, हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और इनकी कृपा से रहेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यभार संभाला। लक्सर समिति पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूरिया खाद के मात्र 3500 बैग ही लक्सर गन्ना समिति पर पहुंचे। किसानों को सूचना मिलते ही गन्ना समिति पर सुबह से ही आपाधापी मच गई और किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी डिमांड के अनुरूप उनको यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों में सरकार और समिति के प्रति नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि लक्सर क्षेत्र में 40,000 से अधिक किसान हैं और इस समय किसानों को गन्ने और धान की बुआई के लिए यूरिया और डीएपी खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी मांग के अनुरूप उनको डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों ने समिति और सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। के लिए है ही नहीं यहाँ पर गन्ने की बुआई के लिए, बस जैसे बिना खाद के क्या करें, जेपी है ही नहीं। कागज हमने पास करवा रखे हैं और खाद की चुक्ति नहीं मिल रही,
3 साल से हम कागजों को भी ना वैसे ही धरो रखा, हम कोई 3 साल से कोई खाद नहीं दे रहा। हम परेशान हो को जाना किस तरह अपना वो कर रहे हैं। नु कह रहे हैं यहाँ कागज कोई पास नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। हम तो डाई भी चाह रहा था जी, यूरिया भी चाह रहा था। हमको अगर डाई नहीं मिल पा रही, गन्ना में बहुत दिक्कत आ रही, बहुत बड़ी। कैसे गन्ना बोया जाएगा? और गन्ना बिना डाई का कैसा होगा? आगे होने का ही नहीं। जरूरत पड़ने पर कोई चीज़ नहीं मिलने की तो क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होने का। तो हर किसान मतलब बहुत किसान दुखी चीज से। हर साल की तरह इस साल भी जोशीमठ पैनखंदा क्षेत्र के सेलंग गांव में रम्माण उत्सव का आयोजन किया गया। वर्ष के वैशाख महीने में ग्राम सेलंग की संयुक्त पंचायत इस मेले का आयोजन करती है। वैशाख महीने की संक्रांति से इस मेले की शुरुआत होती है और कई चरणों में भूमियाल देवता की पूजा, हर दिन चावल से बने भात का भोग लगाया जाता है, जिसमें गांव का प्रत्येक परिवार पूजा में सम्मिलित होता है। अंततः इस मेले का समापन सांस्कृतिक विरासत रम्माण के साथ होता है। रम्माण मेले की तिथि ग्राम पंचायत की संयुक्त बैठक तय करता है। चमोली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। उच्च हिमालयी क्षेत्र, लोकपाल घाटी, चिनाब वैली, एराटॉप, पैंका तोक जैसे क्षेत्रों में आपको बता दें कि हल्की बर्फबारी होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जोशीमठ क्षेत्र के निचले नगरीय इलाकों में सुबह से ही शुरुआत झमाझम हल्की बारिश की फुहारों के साथ हुई। साथ ही आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर सुबह से हल्का हिमपात देखा गया। पिथौरागढ़ में शादी से वापस लौट रही गाड़ी अंटाली की गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में गाड़ी सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। चंपावत में चौड़ा राजपुर के जंगल में अचानक से भीषण आग लग गई। तभी आसपास के ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान कई महिलाएं आग की लपटों का शिकार हुई। गनीमत ये रही कि बिना कोई जनहानि के आग पर काबू पा लिया गया। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कुछ ही घंटों के अंदर 10 से 20 जून तक की सभी टिकटें बुक हो गई है। अब मानसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सितंबर-अक्टूबर की हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी है। आपको बता दें कि सुबह जैसे ही केदारनाथ हेली सेवाओं की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हुई तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। करीब 5 बजे तक 10 मई से लेकर 20 जून तक के सभी हेली टिकट बुक हो गए। लोहाघाट के सामाजिक कार्यकर्ता मदन खोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के प्रसिद्ध रामेश्वर घाट में पिछले 6 महीनों में 3 युवाओं की सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। उससे पहले भी कई लोग अपनी जान इस घाट में गंवा चुके हैं। खोलिया ने कहा कि इतने लोगों की जान जाने के बाद भी प्रशासन अब तक नहीं जागा। प्रशासन ने रामेश्वर घाट में ना तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, ना ही जल पुलिस की तैनाती की है। तीन युवाओं की मौत हो चुकी है। खनन माफियाओं द्वारा भी वहां पर को खड्डे खोदे जा रहे हैं। मेरे शासन प्रशासन को आपके माध्यम से आवाज है कि उस नदी तट पे खनन भी न किया जाए। ऐसे समय भी यही हाल है साहब। नदी के किनारे किनारे चैन लगनी चाहिए, जल पुलिस की तैनाती की जाए और बार बार हम शासन प्रशासन से ये चीज करते रहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।